अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस एग्ज़ाम, आर ओ एग्ज़ाम, हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम, लेखपाल, लोअर का एग्ज़ाम और अन्य किसी भी तरीके की, जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, यूपीएसआई की परीक्षा हो गई, तो उसमें आपको पता है उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उसी उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या आप लोगों की है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश घटना चक्र का पूर्वावलोकन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे अपने पूर्वावलोकन में बांध, नदी, सिंचाई के साधन। हम लोग इस अपनी सीरीज में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आइए साथ साथ हमारे साथ एमसीक्यू सॉल्व करिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध जो नहर से उत्तर प्रदेश का जिला लाभान्वित होता है। देखिए, अगर वर्तमान ये क्वेश्चन आया है 2009 में, लेकिन अगर अब 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा। ठीक, क्यों? जब ये क्वेश्चन आया था तो हमीरपुर एक ज़िला था, उसी का ही पार्ट एक महोबा था। अब ये महोबा अलग हो चुका है और हमीरपुर अलग है। ठीक है। तो आप और रही बात लाभान्वित में तो हमीरपुर आज भी हो रहा है, क्योंकि लाभान्वित का मतलब होता है कि पेयजल, सिंचाई आदि के लिए जो जल है वो कहाँ, अर्जुन बांध से मिल रहा है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जुन बांध कहाँ पे है तो आपको बताना है महोबा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है वह किस नदी पे अवस्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध कहाँ पे अवस्थित है। चलिए इसका मुझे आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बेतवा, और ये किस जिले पे है, झांसी। ठीक है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ये भी बेतवा नदी पे झांसी पे ही है, इसी को राजघाट बांध भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हो, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पे है। जब बांध की बात आएगी तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद बांध, लेकिन एक तालाब में पहली बार एक संयंत्र लगाया गया था जो कहाँ पे था, औरैया में, विदियापुर में। ठीक, जिसका क्या, जिसने उत्पादन कार्य शुरू, मतलब मेरी बात है, एक छोटी सी झील है जैसे तालाब, वहाँ पे उसमें तैरते हुए सौर पैनल्स लगा दिए गए और इसने क्या प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ थी औरैया में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ, तो आपको मार्क करना है औरैया। लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप इसको पहले ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है बांध के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि पहला बांध कौन सा है, तो कौन सा है, रिहंद बांध। और रिहंद बांध आपको पता है कहाँ पे है, सोनभद्र जिले पे है। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, कह रहा बघेलखंड, अहरौरा, अधवा और बदुआ। जो बदुआ है ये बिहार का है, बाकी सब कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, देखिए बदुआ जो है ये बांका बिहार का है, बघेलखंड जो डैम था ये बलरामपुर में है, अहरौरा मिर्ज़ापुर में है और अदवा भी कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो आपको बहुत ही पहले हमेशा ये आता हुआ क्वेश्चन है कि गोकुल बैराज जो परियोजना है जो यमुना नदी पे है वो कैसी पेयजल परियोजना है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है,
इस परियोजना का उद्देश्य आगरा मथुरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी में बैराज बनाकर पूरी की गई है। जबकि फिर ये पथरई उथरई के बारे में दिया गया है। पथरई बांध जो परियोजना है झांसी में है। ठीक, चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ठीक, लिखा हुआ है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की क्या सबसे लंबी नहर है। यह बनबासा जो स्थान है नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है और निचली गंगा 1878 में परिचालित की गई थी। ये निचली गंगा के लिए कह रहा है। ठीक है, और ये कौन सा है? यह नहर नरौरा नामक स्थान से गंगा से निकलती है। ठीक, जो और केन क्या है? केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। आपको पता है कि दो नदियों को, केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है। जो इनके बीच में एक जो नहर बन रही है उसको क्या केन नहर नाम दिया जा रहा है। लिखा हुआ है निचली गंगा नहर उद्गम स्थान है, इसका है नरौरा। ठीक, क्या है? नरौरा। एक निचली गंगा नहर है, एक ऊपरी गंगा नहर है। तो आप मुझे कमेंट्स पे ये बताइए। देखिए, ये निचली गंगा नहर को मैं ए पॉइंट दे देता हूँ और ऊपरी गंगा नहर को मैं बी पॉइंट दे देता हूँ। आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि इन दोनों में से एक को क्या रामसर साइट घोषित की गई है। तो आप मुझे बताएंगे कि रामसर साइट निचली गंगा नहर को घोषित किया गया है कि ऊपरी गंगा नहर को। आप ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लीजिए कि बी पॉइंट को मैंने ऊपरी गंगा बताया है और ए पॉइंट को निचली गंगा नहर बताया है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो जनपद हैं मध्य गंगा नहर से क्या लाभान्वित हो रहे हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। तो इसका आंसर होगा मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। ठीक, ये गंगा नदी से एक नहर निकाली गई है और ये इन तीनों जिलों को क्या पानी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह परियोजना कहाँ? बिजनौर जिले के समीप गंगा नदी बैराज निर्माण कर किया गया है। ठीक, और यह परियोजना देखिए गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद आदि जनपदों को क्या लाभान्वित करेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि नगर और कस्बा दे दिया गया है और नदी दे दी गई है। तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए, बिठूर गंगा नदी, मतलब कि बिठूर मीन्स है कानपुर, तो गंगा नदी के किनारे, बात एकदम सही है। फिर जौनपुर राप्ती दिया गया है, आप बताइए सही है कि गलत। जौनपुर सई रिवर दिया गया है, आप बताइए। और कौशाम्बी यमुना। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, कौशाम्बी के बगल में यदि यहाँ पे गंगा भी दिया हो तब भी इसका आंसर सही हो जाएगा। जैसे प्रयागराज के बगल में गंगा और यमुना दोनों हैं। ठीक, लेकिन अगर कौशाम्बी दिया गया है अकेला, पूछा जाए कौशाम्बी किस नदी के किनारे, गंगा एक में हो बीच में यमुना, तो आपको यमुना मार करना है, क्योंकि कौशाम्बी जो स्थान है वो यमुना नदी के किनारे है और कौशाम्बी जिले की बात कर दी जाएगी तो गंगा यमुना के साथ बनाता है। ठीक, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को फिर से देखते हैं। बिठूर जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे है। देखिए, जो जौनपुर है वो किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे है। किसके? गोमती नदी के। तो हमारा ये सी आंसर गलत हो जाएगा। गोरखपुर तो आपको पता ही है कि राप्ती नदी के किनारे ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा वाराणसी, ठीक, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर और सरयू अयोध्या।
ये कोसी नदी दी गई है। और कोसी नदी क्या यहाँ पे गोरखपुर में है? नहीं, यहाँ तो राप्ती नदी है। सरयू नदी अयोध्या, यस एकदम बात सही है। गोमती सुल्तानपुर एकदम बात सही है। और गंगा वाराणसी की एकदम बात सही है। ठीक, तो आपको ये मुझे बताइए कि कोसी नदी के किनारे कौन सा जिला है? फिर है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है? घग्गर, गंडक, सरयू या राप्ती? तो इसका आंसर राप्ती हो जाएगा। राप्ती नदी के किनारे कौन स्थित है? गोरखपुर। सरयू नदी के किनारे तो आपका कौन? अयोध्या अवस्थित है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट, घग्गर जो नदी है इसके किनारे कौन स्थित है? अगर मेरी बात मानेंगे तो घग्गर नदी ही जो आती है ये शारदा नदी हो जाती है। और शारदा नदी ही बाद में क्या सरयू नदी में भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो गया बिजनौर। आप जब उत्तर प्रदेश का ऐसा नक्शा देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा बिजनौर। तो यहाँ से गंगा नदी ऐसे प्रवेश करती है और ऐसे 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 जाती है, तो ये बलिया वाला जो क्षेत्र है यहीं से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अगर पूछा जाए तो प्रवेश कहाँ करती है? तो बिजनौर में। और बाहर कहाँ से निकल जाती है? बलिया से। ठीक, देखिए लिखा हुआ है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और पूर्वी जिला जो बलिया है वहाँ से इसका क्या निकास हो जाता है। और 2008 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी क्या कर दी थी? घोषित कर दी थी। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ये कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकलती, जिनका उद्गम स्थान हिमालय नहीं है? ठीक, तो पहला रामगंगा, रामगंगा है। ठीक, शारदा, शारदा भी है, ये नेपाल के रास्ते होकर के आती है। रामगंगा आपके उत्तराखंड के रास्ते से होकर के आती है। बेतवा नदी, बेतवा नदी क्या है? नहीं, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और गोमती नदी, गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। ठीक, ये भी कहाँ से, क्या ये हिमालय से निकलती? नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसका आंसर है 1 और 3। देख लेते हैं कि देखिए रामगंगा और शारदा नदी का तो उद्गम स्थान कहाँ है? हिमालय है। गोमती नदी जो है पीलीभीत में दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे फुलहर झील है, वहाँ से निकलती है। ठीक, अब बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और हमीरपुर के निकट क्या यमुना से मिल जाती है। लिखा हुआ है कि रामगंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। ठीक, और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है। तो ये आंसर तो हमारा गा और 1 हमारा आंसर सही हो जाएगा। बेतवा नदी हमीरपुर के पास किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। फिर बांदा के पास केन नदी से मिलती है। फिर ये यही यमुना नदी प्रयागराज चली जाती है और ये प्रयागराज बन जाता है और ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, एक मैं आपका कॉन्सेप्ट एक और क्लियर कर दूं। ऐसे आती है यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी से एक नदी मिलती है गाजियाबाद के पास में, टोंस। ठीक, कौन से मिलेगी? टोंस नदी। फिर वो ऐसे आएगी प्रयागराज से मिल जाएगी, प्रयागराज से फिर आगे बढ़ रही होती है। फिर प्रयागराज के पास में भी एक टोंस नदी आकर करके, जिसका नाम भी टोंस ही है लोकल में, वो किससे? गंगा नदी से मिलती है। कभी क्वेश्चन आ जाए, मुख्यतः तो ये यमुना नदी होगी। अगर यमुना नदी ऑप्शन में नहीं है तो उसको आप गंगा नदी के साथ मार्क करना होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए टोंस नदी गंगा नदी से इलाहाबाद के आसपास मिलती है, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये एक नया अपडेट है, लोकल नदी है क्योंकि, ठीक है, आपको ये जल्दी मिलेगी नहीं।
ये एक बार क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज प्रोवाइड किया था, फिर आयोग ने इसको क्लियर किया था। ठीक, इसका आंसर 15 का आपको मैंने बता ही दिया, 1 होगा। लिखा है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपको पता है झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। आपको मुझे बताना है कि झेलम नदी किस राज्य से होकर के गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो आपको बताना है कि क्या उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वह किससे बाढ़ प्रभावित जिला है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई तो नलकूप से होती है, फिर दूसरे नंबर में नहर से होती है, तीसरे नंबर में तालाब और कुएं से होती है, चौथा है अन्य साधनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? नलकूप। नलकूप समझते हैं, जो ट्यूबवेल पंप होते हैं उसको कहते हैं नलकूप। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप बताइए आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ये क्लास आपकी ही है। चलिए हम लोग देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है? मतलब नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन देखिए फिर इससे पता चलेगा कि आप जब करंट पढ़ते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई क्षेत्र में नहर सिंचाई का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो पहले हम लोग देखिए अपडेट देख लेते हैं। ये इसमें कहा गया है कि नहर से तो 12% होती है, लेकिन आयोग ने तब 30% मान लिया था, फिर बाद में उसको कुंजी से निरस्त भी कर दिया था। ठीक, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि नहरों से कितनी 12% अब वर्तमान में होती है। इसको अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए। ये देखिए हाल ही फिलहाल में ये 2016 में पेपर नहीं हुआ था, ये री एग्ज़ाम है, ये 2020 में पेपर हुआ था। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चनों पे आयोग की नज़र है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की अपने तैयारी को और अच्छा करने के लिए किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए हो, अपने सिलेबस से संबंधित, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोचिंग से संबंधित, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, मुझे टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से करनी चाहिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, आप मुझे मेरे नंबर पे 9452143101 पे मुझे मैसेज करिए, पहले व्हाट्सअप, फिर मैं आपको पूरी बात, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, डायरेक्ट कॉल मत कर दीजिएगा। ठीक, और आप मुझे जब कॉल करिएगा तो यार सब्सक्राइब तो कर करके आना ही आना। मैं आपकी जितनी भी डाउट होंगे मैं सब डाउट आपके क्लियर करूँगा। ठीक, मैं आपके जितने भी कि जो आप दर्द झेल रहे होंगे मैं उन सब चीज़ों को समझता हूँ। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। लिखा है कि अवनलिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित है। तो देखिए अवनलिका अपर्दन क्या होती है कि नदी हो, न ज़मीन हो, और वहाँ से नदी जा रही हो और वो नदी क्या कर दे, बगल बगल से मिट्टी को काट दे। ठीक, ये चीज़ें, इस तरीके की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा के क्षेत्र में, इटावा के क्षेत्र में, झांसी के क्षेत्र में, ललितपुर के क्षेत्र में। ठीक, क्यों? आप देख रहे हो कि बगल में राजस्थान है, राजस्थान से क्या विस्तार हो रहा है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन हो रहा है। तो जब परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इटावा। ठीक है मेरे, तो आपने जब एक शब्द सुने होंगे बीहड़, बीहड़ यही अवनलिका से ही, अपर्दन से ही बनते हैं। ठीक,
ये हमारी आज की क्लास का लास्ट आंसर क्वेश्चन था। अब हम लोग अपनी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो परिवहन से संबंधित करेंगे। देखिए हम लोग इस क्लास में एमसीक्यू करते हैं और जो डिटेल क्लास होती है वो हमारी डिटेल क्लास दूसरी होती है। हम लोग उसमें डिटेल तरीके से उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी एमसीक्यू की क्लास है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। ये हमारी एमसीक्यू की क्लास है, डिटेल क्लास कोई दूसरी है, हम लोग डिटेल क्लास दूसरी है, ठीक। आप डिटेल क्लास पढ़नी है तो डिटेल क्लास वाली क्लास में देखिए, और एमसीक्यू देखनी तो एमसीक्यू इस पे है, ठीक। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।